Studying these questions, you will have a basic understanding of electrostatic potential and capacitors. Then, okay, you will feel confident. Otherwise, okay, you should try to ignore all this. Okay. So we are moving on questions. So we have questions. Okay, first one is the potential difference between two plates separated by distance of 1 millimeter is 100 volt with the force on the electron placed in between the plates. Okay, so this is very easy question, basic question. So basically, what is force? Force is Q into E. Force is what? Q into E. So force is what? Q into E. Force is what? Q into E. What is electrical both B by D. What is electric B by D? So now easy question. You can do it slowly. You can do calculations. You can okay go for low speed if you are not able to compensate all this that speed. So go for low speed and do it. Okay, but you should do all the calculations one by one, and only it will come to your brain. Yeah. Now I'm moving for next question. A sphere has this charge, absolute potential at the potential is this from the sphere is at a point at a distance of 10 to power minus a. The question asking you just a potential. Potential is what? Okay, one में होगा ऑप्शन क्यू बाय आर स्क्वायर के पास चार्ज इतना है सिंपल सी बात है at a point distance of this. Easy, 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 easy. Solve it. One by one, solve it. I'm moving. So two charges of this and this are separated by distance of this. The distance from the point from the similar charges where electric field is zero if it lies. I explain you other formulas. मैंने आपको दूसरे वाले सीरीज में बता रखा है वो फॉर्मूला आपको याद करके रखना है ये वाला फॉर्मूला ये क्यू टू स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर ओके दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू बाई क्यू वन ओके स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू बाई क्यू वन प्लस का वन होता है ओके ओके सो एक्स यहाँ पर जब ये चीज आपके पास हो जाएगा एंड ऑल दिस यू टू सॉल्व दिस ओके वन बाय वन the distance of between a point charge small charge for electrically zero electrically जहाँ पर जीरो है अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो वन बाय फोर बाई एप्सिलॉन नॉट q by x square and equals to 1 by 4 pi epsilon naught and this is 2 1 by x square and this is 2 2 by and जो भी डिस्टेंस हमारा 20 सेंटीमीटर है 20 माइनस एक्स का होल चेक कर लेने के बाद है ना सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ स्मॉलर चार्जेस वेयर रिलेटिवली so this is the thing and try to use this formula carefully okay so like charge unlike charge all this okay I'm moving ahead for next question okay so we'll do this question अब तो इसमें क्या है हमारे पास तीन चार्ज है थ्री पॉइंट्स है सर्कल के रेडियस में 1 सेंटीमीटर पर और ये पॉइंट्स क्या कर रहा है इक्विलेटरल टर्म बना रहा है ठीक है ये सर्कल है ये इक्विलेटरल टर्म बना रहा है कुछ ऐसा ही है ना सो अ चार्ज टू सी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है कोई दिक्कत नहीं सो द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ पॉइंट 0.1 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी ए बी सी है भाई ये ए है और ये बी है और ये सी है ठीक है this this position regulated चार्ज टू सी यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है ऑलरेडी ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक ये बहुत आसान क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई यहाँ से यहाँ मान लो कोई चार्ज ए से यहाँ पर कोई भी चार्ज है 0.1 माइक्रोकूलम यहाँ से यहाँ पर लाना है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ओके Q1 Q2 बाय आर होता है पोटेंशियल एनर्जी डू यू एग्री माइनस के साथ होता है ठीक है तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दोनों में क्या डिफरेंस होगा बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होगा जीरो होगा है कि नहीं भाई जीरो होगा सो आई होप दिस इज टॉप क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आप स्लोली कर लेना ओके स्लो स्पीड पर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a proton is 3.3 at a particular point the electric potential at this point is एक बताओ अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज ठीक तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास पूछा जा रहा है क्लियर 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 तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बताओ पोटेंशियल जो होता है ओके सो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है माइनस का इसको क्यू के कर देते हैं ठीक है Q1 K1 Q2 बाई आर जो पोटेंशियल की बात होता है पोटेंशियल क्या होता है K Q बाई आर होता है सिंपल सी बात है ना सो पोटेंशियल को अगर आप हम चार से मल्टीप्लाई कर देते तो यू आ जाता है डू यू एग्री बताओ ये चीज समझना बोले बोलो सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज बताओ ठीक है तो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है तो उसको क्यू से डिवाइड कर दो एनर्जी को क्यू से डिवाइड कर दो क्यू क्या है यहाँ पर प्रोटोन है ना देखो प्रोटोन दिया हुआ है ना प्रोटोन क्लियर है सॉल्व कर लेना भाई स्लोली इजीली आप लोग कर लेना यू कैन डू इट आई बिलीव ऑन यू आई एम मूविंग अहेड आप स्लोली कर लेना जैसे भी करना आपकी नहीं when n small drops are made to combine to form big drop then the big drops okay
ये क्वेश्चन मैं ओके फ्लूइड में भी करा सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो आपके पास बिग पोटेंशियल चार्ज ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है पहले भी। ओके सो सिंपल सी बात है, जो होता है आपके पास पोटेंशियल जो हो जाता है 10 की पावर 2/3 पावर 3 हो जाता है। ये दिमाग में रखना, पोटेंशियल इंक्रीजेस टू n/2 पावर 3 ओरिजिनल पोटेंशियल एंड चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस टू n/(10)⁻³ टाइम्स। ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो एन छोटे छोटे ड्रॉप मिल करके बिग ड्रॉप बना रहा है। तो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा कितना, n⁻2/3 टाइम से, एंड चार्ज इंक्रीज करेगा n⁻1/3 टाइम से, चार्ज इंक्रीज करेगा n⁻1/3 टाइम से। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो 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 बोलो। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में समझ में समझ में समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय 1 मीटर इज दिस। द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड बिटवीन द, देखो भाई फोर्स इक्वल एफ इक्वल टू क्यू ई, और फिर इलेक्ट्रिकल निकाल लो। ओके, v/t से इलेक्ट्रिकल निकाल लो, इसे इजीली कर लेना भाई, आप लोग इजीली कर लेना। तो वर्क डन कैरिंग अ चार्ज q once around a circle of radius r with a charge q at the center। work done carrying a charge q once around a circle of radius r। भाई तो एक राउंड करोगे तो मतलब वहीं पर तो आ जाओगे जहां पर थे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। एक ही पोटेंशियल सरफेस पर ऑलवेज वर्क डन ऐसे भी जीरो होता है। तुम इनिशियल पॉइंट पर ही फिर से आ रहे हो, है कि नहीं भाई। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, उतना वर्क करना पड़ता है। कर लोगे। इस क्वेश्चन को मैं मूव करता हूँ, आप कर लेते हो। चार्ज है इतना टू प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए एंड बी ऑफ ए ग्रेटर ट्रायंगल, लेंथ दिस इन एयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी इज। पोटेंशियल इसको कुछ भी मत करना, इसको अलजेब्रिकली ऐड कर लेना, E1 प्लस V2 दोनों का अलग अलग निकाल करके V1 प्लस V2। और ये क्या होता है, k3/r होता है, k3/r होता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता है, बहुत आसान होता है। इसमें कोई वेक्टर वेक्टर का टेंशन भी नहीं रहता है, आराम से कर लोगे, है कि नहीं भाई। बोलो 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 बोलो, दोनों को ऐड करोगे तो 2 ओके k3/r हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना, आप चेक करना, कैलकुलेशन एक एक करके सॉल्व करके चेक करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। देखो भाई, एक लार्ज ड्रॉप मेड फ्रॉम टू स्मॉलर ड्रॉप हैविंग 100 वोल्ट देन वोल्ट। देखो अभी मैंने बताया, ये मैंने अभी बताया, फॉर्मूला मैंने अभी बताया, n⁻2/3 टू क्लियर होता है, ठीक है। एन के ये दिमाग में सेट ही कर लो, अदरवाइज तुम बेसिक से जाओगे आराम से वो सॉल्व हो जाएगा। तो ही डैश हो जाता है n के पावर 2/3, 2/3 के पावर डी। और जो चार्ज हो जाता है, चार्ज जो हो जाता है वो हो जाता है n⁻1/3, n⁻1/3 का क्यूब। ठीक है भाई, इसमें कितने ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है ना, तो 2 के पावर 2/3 इंटू जी। ठीक है, बोलो 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 बोलो, समझ में आया, 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 सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट वन, एन आइडेंटिकल मल्टी ड्रॉपलेट चार्ज टू स्मॉल पोटेंशियल V pulses to form a single bigger drop. So the potential of the new drop will be, so an identical mercury droplets charged to same potential V, और उसको मिला करके एक सिंगल ड्रॉप बनाया है पोटेंशियल। अभी ये क्वेश्चन बनाया है यार, ये क्वेश्चन अभी बताया क्या होता है इसका भाई। तो क्या होता है भाई, कर लोगे भाई, कर लोगे भाई, कर लोगे भाई। A hollow metal sphere of radius r is charged such that potential of its surface is 10 volt. Okay. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी, होलो, देखो ये क्या है ना, कि होलो मेटल स्फीयर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट का है। तो एक और बताओ, पोटेंशियल जो होता है, ये क्या है आपके पास, होलो है ना, पोटेंशियल यहाँ पर भी वही होगा, है कि नहीं, पोटेंशियल यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, वही तो होगा, बोलिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और आपने पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा। अब ये क्या हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। होलो स्फीयर के सेंटर पे आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलो आंसर क्या हो जाएगा भाई, जीरो होगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या होता है भाई, जीरो होता है। बोलिए बोलिए, सारे के सारे चार्ज कहाँ पर होंगे, बाहर होंगे ना भाई, बाहर होंगे, लेकिन पोटेंशियल 10 होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। सो पोटेंशियल 10 होता है, और ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो वर्क डन इन कैरिंग अ 20 कूलम चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इज 2 जूल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ओके। देखो वर्क डन, ओके, कैरिंग अ 20 कूलम चार्ज, तो 20 कूलम को चार्ज को लाने में कितना का वर्क करना पड़ा, 2 जूल का वर्क करना पड़ा। और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आया, समझ में आता है,
आता है, आगे मूव कर जाता है, मास्टर कर जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। ये क्वेश्चन मैंने दूसरे वाले सेशन में भी कराया था। अलोंग द एक्स एक्सिस दिस इज पोटेंशियल एट द पॉइंट। आप ये है ना सेटअप चार्ज देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, के क्यू बाई आर होता है और सम ऑफ जी पी जो होता है ए बाय वन माइनस आर होता है। ये दो कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ओनली टू कॉन्सेप्ट, बट यू शुड नो एंड आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा। और ये क्वेश्चन आता है सारे एग्जाम जेई में भी आता है, मेडिकल में भी आता है। फेमस है क्योंकि फेमस है, आसान है और थोड़ा सा दिमाग लगता तो है, लगता तो है, बताओ लगता तो है या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव कर जाता हूँ। एक पोटेंशियल, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है क्यू कैरीड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, पॉइंट बी से पॉइंट ए। In the electric field of potential, in the electric field of point charge plus q, if the permittivity of free space epsilon in the work done in process is given by। देखो ये सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कर लो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कर लो। आसान है, 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 आसान है। An isolated metal sphere of radius r given a charge q, potential energy of the sphere is दिस क्वेश्चन वेरी इजी। आइसोलेटेड मेटल स्फीयर रेडियस आर है, उसको चार्ज क्यों दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, ये क्या होता है भाई, अरे बोलो क्या होता है, अरे बोलो क्या होता है। एनएक्सोनोमेट्रिक एक्सपीरियंस आर गिवन चार्ज क्यू, यानी जब चार्ज क्यू दे दियो ना तो देखो ये क्या होता है ना, एनर्जी क्या होता है, ये होता है एनर्जी, ये वाला तो फॉर्मूला तो पता है ना, हाफ सी बी एच स्क्वायर, ठीक है। और स्फीयर का सी कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड भी स्क्वायर होता है ना। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, चार्ज क्यू, पोटेंशियल चार्ज होता है स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 बाई के क्यू बाई आर हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। ये खेलना था आपको, ये टॉप क्वेश्चन, ये टॉप क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको खेलने के लिए आना चाहिए, कुछ है नहीं लेकिन खेलने के लिए आना चाहिए, कुछ खेलने के लिए आएगा वो खेल लेगा। बोलो ये खेल लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो आप स्लोली कर लेना, चार्ज इतना चैलेंज फॉर नोड ऑफ रेगुलेटेड लेवल, ऑक्साइड इतना, इक्वल फिल्म देयर म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है। अरेंज एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, इफ क्यू इज 1 माइक्रो कूलम देयर, क्यू इज 1 माइक्रो कूलम, ओके क्यू, अच्छा क्यू 1 माइक्रोकूलम, मतलब क्यू जब 1 माइक्रोकूलम है तो आपकी इसकी वैल्यू पता चल गया। इसमें ये 1 हो गया, ये क्या माइनस का 4 हो गया, ये 2 हो गया है ना। तो इक्विलेटर देखो, इसमें क्या 1 2 पेयर बना लो, 1 2 2 1 और 3 1, तीनों पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस का के Q1 Q2 बाय आर, और इसको ऐड कर लेना। तो तीनों का ऐड करना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल तीनों का ऐड करना पड़ेगा एक एक करके। ये वाला फॉर्मूला बनेगा आपके पास, इसको एक एक करके आप करना, साइन के साथ करना भाई, साइन के साथ करना भाई, साइन के साथ करना भाई, साइन के साथ करना। साइन किसका, चार्ज का, साइन किसका, चार्ज का, साइन किसका, चार्ज का, साइन किसका, चार्ज का, ठीक है। शो आसान है लेकिन आसान नहीं है, करना पड़ेगा आपको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप कर लेना। इलेक्ट्रॉन है मास m kg, चार्ज है e कूलम, ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट टू पोटेंशियल इक्वल्स v वोल्ट, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, भाई ये क्वेश्चन आसान है देखो। तो जो एनर्जी हो जाता है वो क्या, ई इंटू चार्ज इंटू हो जाता है, ओके। और ये मास है, इसी से क्या आएगा, हाफ एम डी स्क्वायर आएगा। और ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था डुअल नेचर में, बोलिए इसका आंसर भी लोग याद रखते हैं, है कि नहीं। इसका आंसर क्या आ जाता है, मतलब 2 ई एम आ जाता है, 2 ई एम आ जाता है। और आंसर याद रखना चाहिए, अभी से जस्ट याद रखना ही चाहिए। डुअल नेचर में आपको बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प, बहुत 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 हेल्प मिलता है। आप स्लोली कर लेना। दो प्रोटॉन है, डिस्टेंस ऑफ दिस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बताइए मैं इसमें क्या बताऊँ, बताइए मैं इसमें क्या बताऊँ, आप नहीं कर पाते हो क्या क्वेश्चन, नहीं कर पाते तो आपको अपनी क्लासरूम पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने क्लासरूम में क्या हो रहा है उस पर बात करने की जरूरत है, ये कर लेना आपको। ये चार्जेस दिस मेनो कूलम सप्लाई एट द corner of a square outside of this charge that must be placed at the fourth corner so that potential at the center of the square may be 0। ये देखो, ये तो 3 का तो दे रखा है, इतना कूलम, इतना इतना नैनो कूलम प्लेस कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड इतना, चार्ज दैट मस्ट बी प्लेस्ड, ये तो कितना आसान है, ये एक ओके। So potential, so that the potential at the center of the square be 0, so center of the square, okay, center,
देखो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर होगा, और आर क्या होगा, रूट क्यू ए बाय रूट टू। चेक कर लेना, रूट टू ए होता है ना, तो ए बाय रूट टू होगा। ये क्यू आपको मैनिपुलेट करना है, सबको ऐड करके, चारों के कारण ऐड करके जीरो कर दो, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगा। देखो क्यू की वैल्यू आ जाता है, क्यू की वैल्यू आ जाता है, ये Q1 Q2 Q3 पता है आपको, Q4 की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। बोलो 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 बोलो, समझ में आता है, समझ में आता है। आप कर लेना स्लोली, आपको आ जाएगा। चार कुछ पे ज्यादा ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब पोटेंशियल। भाई साहब ये बताओ कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में? कोई बताएगा मेरे को क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? कोई बताएगा क्यूब में कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर होते हैं भाई साहब। और रेडियस की वैल्यू कितनी होगी सेंटर से? देखो तो टोटल तो रूट 3 ए होगा, है ना, स्क्वायर की तरह स्क्वायर डिस्टेंस होगा, लेकिन आज का आधा ही तो होगा सेंटर पे भाई, तो रूट 3/2 पे होगा। इतना ही खेलना था आपको, ये क्या होगी, आर की वैल्यू होगी। तो इतना ही खेलना था, आसान क्वेश्चन है लेकिन फेमस है भाई। आसान है लेकिन फेमस है, कहते हैं ना भाई, आसान है बट फेमस है। मिथाइल वन चार्ज ऑफ बट अल्टरनेटली पोजीशंस ऑफ प्लेयर अराउंड दैट। भाई ये एक जीपी का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद के क्यू बाय आर करके आप कर लेना। सो एक्चुअली जीरो डिस्चार्ज आप सॉल्व करना, आपको आ जाएगा भाई। भाई ये कर लेना आप, इसमें जीपी का लगा देना फॉर्मूला A11 मैंने साथ। टॉप क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपको करने के लिए आना चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा, स्लोली करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज है इतना, प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड इतना, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द पोटेंशियल एट द पोटेंशियल के क्यू बाय आर। आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कॉर्नर ऑफ साइड कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इतना। देखो आप पहले क्या करो, एट द पोटेंशियल सेंटर ऑफ द स्क्वायर रूट टू इंटू ए क्या है, रूट 2 है, 5/2। ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। देखो चेक करो, 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपका जो है ये हो गया 1। तो सेंटर से हर कॉर्नर का 1 मीटर का डिस्टेंस है ना। तो के क्यू बाय आर लगा दो, के क्यू बाय 1 बेसिकली के क्यूब हो जाएगा। अच्छा 4 टाइम्स के क्यू हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं, बताइए 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 बताइए। और सारा चार्ज हमेशा साइन के साथ रखना है, चार्ज हमेशा साइन के साथ रखना है, रखना है, रखना है, रखना है, रखना है, रखना है, हमेशा हमेशा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज इतना एक्सप्रेसिव फोर्स है इतना, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 सेंटीमीटर अपार्ट अलोंग द लाइन। देखो इतना फोर्स है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, B/T होता है, B/T इंटू Q, इस वाले फॉर्मूला से करना आसान है, कर लेना। The capacity of parallel plate capacitor condenser is this without dielectric. Dielectric also two is used to fill the half thickness between the plate. The capacitor is, देखो ये क्वेश्चन आसान होता है। C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और D -T +T/K इस वाले केस में क्या कर रहे हैं हम, विदाउट यूज टू फिल हाफ थिकनेस, हाफ। ये देखो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई ये D - D/2 टी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चलो टी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना भाई, डी बेसिकली D/2 प्लस का D/2 के बनेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, so plate is okay, the capacitor of parallel plate is this without dielectric related to this, so half the plate is this between the plate capacitor is okay। so आपसे पूछ रहे हैं कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बोलिए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो कितना आसान सॉल्व कर सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लेना, बाहर लेना, तो अंदर में देखो क्या बचा, 1/1/2 और ये क्या है कांस्टेंट 2, तो 2 × 4। अब इसको आप सॉल्व करना, 1/2 प्लस 1/4, 1/2 + 4, इसको सॉल्व करते चलो। 1 बाई ये एलसीएम हो गया इसका 4, ये हो गया 2 + 1, ये हो गया देखो 1 बाई, ये हो गया 4/3। तो एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 4/3। ये देखो ये प्लेट के अंदर सर पहले पहले कितना है, 10 माइक्रो फैराड है भाई, पहले कितना है हमारा, 10 माइक्रो फैराड है, बोलो।
10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू 4/3 13.33 आएगा क्या भाई? बताओ भाई। मजा आ जाएगा, आपको सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आपके इसमें भी बहुत सारी चीज आपको आना पड़ेगा, तभी इस लेवल की चीजें आप खेल पाओगे, नहीं तो आप नहीं खेल पा सकते हो। ऑयल का कंडेंसर कैपेसिटी इतना है, ऑयल हैज अ डेल्टा क्वेश्चन इतना, व्हेन द ऑयल लीक्स आउट इट्स न्यू कैपेसिटी। भाई साहब देखो, कैपेसिटी इतना है, और ऑयल हैज अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ। देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक बताओ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करते हैं? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से सी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, एग्री? तो न्यू जो होता है हमारे पास मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? बताओ, मल्टीप्लाई होता है, तो जो सी डैश बेसिकली होगा, अगर आयल कंडेंसर कैपेसिटी इतना माइक्रोफैराड, द आयल हैज अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हेन द आयल लीक्स आउट इट्स न्यू। तुम समझ रहे हो, क्वेश्चन उल्टा है, ये क्वेश्चन क्या उल्टा है? ये बताओ, सी जो होता है, सी जो न्यू वाला होता है वो क्या होता है? जब के होता है और उसमें सी नोट से मल्टीप्लाई करो तो होता है कि नहीं? तो जब के और सी नोट है, अब जब ये इसमें आयल है, तब तुमको दे रखा है ये 100 है भाई, तब 100 है ना? न्यू वाला ही तुमको दे रखा है। अब कह रहे हैं जब आयल डिसअपियर हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ सी नोट बचेगा। फिर सी नोट बचेगा तो डिवाइड बाई 2 करोगे। ये टॉप क्वेश्चन है, इस लैंग्वेज के साथ आपको खेल रहा है, ये टॉप क्वेश्चंस हैं। यू ओके प्लेइंग विद लैंग्वेज, इफ यू नो देन यू कैन प्ले विद लैंग्वेज, ओके आसानी से। अभी बोले एयर कैपेसिटर है द 11 मोबाइल प्लेट्स एंड 12 स्टेशनरी प्लेट्स, द एयर एरिया ऑफ each plate is this and separation between opposite plate is this, maximum capacitance of the capacitor is variable air capacitor 11 movable plates and 12 stationary plates, okay। तो 11 आपके पास क्या है? मूवेबल प्लेट है। 11 क्या मूवेबल प्लेट है, और 12 क्या स्टेशनरी प्लेट है। इसे 12 आपके पास स्टेशनरी प्लेट है, एंड आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटर, मैक्सिमम आपके पास क्या होता है? ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखना कि मैक्सिमम जो सी होता है n-1 एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी होता है। सी होता है एप्सिलॉन n-1 के एप्सिलॉन के बाय डी। तो एन क्या होता है? टोटल होता है 11 प्लस का 12 टोटल होता है। एन क्या होता है भाई? टोटल होता है। एन क्या होता है? टोटल। तो 23 माइनस का 1 एप्सिलॉन नॉट, मुझे पता चल गया भाई ये क्या है। एयर का डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना होता है भाई? एरिया, वेरिएबल एयर कैपेसिटर, एयर का डायरेक्टिव कांस्टेंट 1 होगा हमारे पास। एरिया कितना है? ये हमारे पास इतना है, एरिया हमारे पास इतना है, और इसके बीच के डिस्टेंस कितना है? कितना है? 0.015। आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास सी आ जाएगा बेसिकली, है कि नहीं? तो बेसिकली देखो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास आपसे क्या पूछा रहा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होता है बेसिकली? 23 n-1 बनता है कि नहीं? जैसे मान लो आपके पास क्या होगा, 3 होगा तो कितने कैपेसिटर बनेगा? 2 ही तो बनेगा ना भाई, 2 ही तो बनेगा ना। दो, 3 में से 2 बनेगा। अगर मान लो 4 है प्लेट है तो उसमें कितने बने? 1 2 3। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो भाई। और बाकी का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और के अगर है तो के से मल्टीप्लाई कर लो, और ये कितने टाइम्स है उससे भी आपके पास क्या कर दो, ये मल्टीप्लाई करो। वो क्यों मल्टीप्लाई करोगे? बोलो क्यों मल्टीप्लाई करोगे? बोलो 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 बोलो, क्यों मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब? क्यों मल्टीप्लाई करोगे? ये टॉप क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है, ये टॉप क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास होता है कि प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज अप टू 200 वोल्ट, ओके, एंड डायरेक्टली स्लैब थिकनेस इतना ही इंसर्टेड, ठीक है, between the plate then the maintain the same potential difference between the plate, okay, charge up to इतना plate of the capacitor, the distance between the plate is increased by 3.2 millimeter, okay। स्लैब डायरेक्टली स्लैब भी इंक्रीज किया गया है, और थिकनेस उनके डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ द ओके डायरेक्टली स्लैब इज। पोटेंशियल आपको क्या करना है? मेंटेन करना। सिंपल सी बात है, आपको क्या पोटेंशियल मेंटेन करना है। तो आपको पता है डी आपके पास का डी टू वोल्ट फॉर्म है, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ से क्वेश्चन में आपके पास क्या बता रहा है? डी को चेंज किया, देखो आप बताओ। टू आपके पास क्या होता है? सी थ्री होता है, टू होता है, सी थ्री होता है। भी को आपको मेंटेन करना है, भी को आपको मेंटेन करना है, भी को आपको क्या करना है? मेंटेन करना है। भी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, भी को आपको मेंटेन करना है। एग्री एग्री एग्री। तो जो आप बताओ सी जो होगा, सी जो होगा, सी डैश जो होगा वो क्या होता है? सी बाय डी माइनस टी प्लस का टी बाई के, प्लस का टी बाई के। डी यू एग्री? डी यू एग्री? और ये सेम, सब कुछ सेम रह गया, ये चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम रह गया है। इसका मतलब ये जो है डी, ये जो वैल्यू है
ओके, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, समझ पा रहे मेरी बात को? ये वाली ये पहले किसके बराबर था, डी के बराबर था, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, फिर भी एग्री बताइए, बताइए बताइए बताइए, बताओ 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 बताओ। सो क्वेश्चन में क्या रखे, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज टू 3.2, डिस्टेंस बढ़ करके क्या हो गया, 3.2 हो गया, 3.2 हो गया, है कि नहीं, डिस्टेंस बढ़ के 3.2 हो गया, और आपके पास थिकनेस हो गया 4, और 1 - 1 एक मिनट आ जाएगी 5। ये टॉप क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, कैपेसिटी ऑफ ईच मरकरी ड्रॉप इज दिस, 64 ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप। रिजल्ट है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद कर लो, जैसे चार्ज होता है ना, मैंने चार्ज में होता है ना, चार्ज क्यू टेस्ट क्या होता है, n⁻⁴ n⁻⁴ इंटू टू, तो चार्ज जैसे होता है उसे चार्ज से सी डैश भी वैसे होता है, n⁻⁴ इंटू सी, दिमाग मत लगाओ कर लो, दिमाग मत लगाओ उसको कर लो, दिमाग में से बहुत काम आता है भाई, बहुत टाइम बचाएगा, बहुत टाइम बचाएगा, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 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 बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। दो मेटल प्लेट है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 मीटर, पैरेलल प्लेट and then self a metal plate of thickness d and of same area inserted between the a metal plate of thickness t। देखो सेपरेट बाय डिस्टेंस दी, डिस्टेंस मेटल प्लेट का थिकनेस, मेटल प्लेट का के कितना होता है भाई, इन्फिनिटी होता है, ये बात पता है सबको। सेम एरिया इज सर्टेन टी एंड ऑफ द सेम एरिया इज इंसर्टेड बिटवीन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन देखो, ये क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाय डी था पहले, एप्सिलॉन ए बाय डी था, अब क्या हो गया, मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस टी, तो अब क्या होगा, डी माइनस का टी हो गया भाई, डी माइनस का टी, ये प्लस का डी माइनस का टी, और ये जो होता है ना टी, ये तो इन्फिनिटी हो जाती है, ये तो जीरो हो जाता है भाई, ये तो जीरो हो जाता है कि नहीं। तो अब बेसिकली क्या हो गया, ये एप्सिलॉन ऑफ ए बाय डी माइनस का टी हो गया। अरे बोलो, देखो ये कैसे हो गया, सी इंटू ये जो नया बना हुआ सी डैश इंटू डी माइनस टी जो हो गया, ये एप्सिलॉन ऑफ ए को कॉमन ले लेना, ठीक है, तो खेलना सोचना मैं क्या खेल रहा हूँ, ये हो जाता है सी इंटू डी के बराबर। बोलो खेल पा रहे हो मैं कैसे खेल रहा हूँ, अरे वो तो खेल पा रहे हो, इंक्रीजेस बाय डैश टाइम, इंक्रीजेस बाय डैश टाइम, तो सी डैश बाय सी, अगर देखो तो सी बाय सी डैश अगर तुम निकालो, मान लो अगर सी बाय सी डैश तुम निकालो, ठीक है, सी बाय इंक्रीजेस, चलो सी डैश बाय सी निकालते हैं, सी डैश बाय सी अगर निकालोगे देखो क्या हो जाएगा, डी बाय डी माइनस टी, डी बाय डी माइनस टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/d-t/d, तो 1 - t/d, चल पा रहा सोच पा रहे तुम क्या बताओ, सोच पा रहे हो क्या तुम बताओ भाई, तुम सोच पा रहे हो क्या, मैं कैसे सोच रहा, बताइए 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 बताइए, अरे बताइए नहीं बताइए। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैं एग्री करता हूँ, आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन मैंने जान तक एडवांस लेवल क्वेश्चन आपको टच कर रखे हैं, ताकि आपको मजा लो, टेंशन मत लो, मजा लो, ठीक है, टेंशन मत लो, मजा लो, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, मजा लेने का, ओके। और नीट वाले इसको इग्नोर कर सकता है, टेंशन नहीं लेने का बच्चा, आप लोग इंजॉय करिए, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, because I have to close it because of okay, storing issues and all, stemming issues and all. Yeah, yeah, yeah. Let's I have to close over here. I will conclude remaining question in next session. Then, bye.